हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर न्यू रियल स्टडी चैनल। माय नेम इज सतीश। मैं आप लोगों को यहाँ क्लास 12 का मैथ पढ़ा रहा हूँ एनसीईआरटी हिंदी माध्यम से, और ये हम लोगों का दूसरा वीडियो है। और मैं यहाँ पे आप लोगों को हिंदी माध्यम से पढ़ा रहा हूँ एनसीईआरटी बुक से ही। तो ये दूसरा वीडियो है संबंध एवं फलन, रिलेशन एंड फंक्शन, चैप्टर 1 एनसीईआरटी से। अब देखिए, मैं संख्या पद्धति नंबर सिस्टम का वीडियो डाल चुका हूँ जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस चैप्टर को देखने से पहले वो वीडियो जरूर देखें, और वो प्ले लिस्ट में ऑलरेडी है, आप लोगों को प्रोवाइड किया गया है। तो वो वीडियो देख लें, तभी यह वीडियो देखें, क्योंकि तभी यह समझ में आएगा अच्छे से। अगर आप लोगों को नंबर सिस्टम पता है कि प्राकृतिक संख्या क्या है, पूर्ण संख्या, पूर्णांक थी, जो परमेय संख्या है, अपरमेय संख्या है, वास्तविक संख्या है, ये सभी संख्याएं क्या हैं, इनको कैसे प्रदर्शित करते हैं, इनको अगर आप लोग नहीं देखें तो ये वीडियो देख करके ही ये वीडियो देखें। और यहाँ पर टेंशन मत लीजिए, हर एक चीज़ प्रोवाइड किया जाएगा। आप लोगों को कोचिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी, जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ। अगर आप लोग मेरा वीडियो देखते हैं तो हर एक चीज़ आप लोगों के सामने उधेड़ के रख दूंगा। तो चलिए आज का देखते हैं हम लोग लेक्चर में क्या हम लोग को पढ़ना है। तो संबंध, तो आखिर में संबंध होता क्या है, चलिए। संबंध संबंध जिसे हम लोग कहते हैं रिलेशन, ठीक है। हम लोग क्या कहते हैं, रिलेशन। अब देखिए, अब रिलेशन से क्या मतलब है। आपका आपके माता पिता के साथ क्या है, एक रिलेशन है। तो ये क्या है, एक रिलेशन है। आपका आपके भाई बहन के साथ क्या है, एक रिलेशन है। तो इसी प्रकार का नंबर यानी संख्याओं में भी एक रिलेशन होता है, ठीक है, जिनको हम लोग को पढ़ना है। तो इसी प्रकार रिलेशन आप समझ में आया ना। तो अब देखिए, अब क्या है, जब हम दो वस्तुओं की आपस में तुलना करते हैं तो एक संबंध क्या कहते हैं, एक संबंध स्थापित करते हैं जिसे संबंध कहा जाता है। तो क्लियर हुआ। जब हम दो वस्तुओं की आपस में तुलना करते हैं तो उनके बीच ना, तो उनके बीच लिखिएगा। तो उनके बीच एक तुलना करते हैं तो उनके बीच एक संबंध स्थापित करते हैं जिसे संबंध कहा जाता है, ठीक। जैसे बात करूं, किन्हीं दो लड़कों की बात करूं, मान लीजिए यहाँ पे एक लड़का है और एक यहाँ पे लड़का है, और मैं इन दोनों की बात करूं, ठीक है। अब मैं इन दोनों की बात करूं, हीरो हो गया, ठीक है। इन दोनों की बात करूं तो मैं कहूं ये और ये दोनों आपस में क्या है, भाई हैं। तो भाई ये क्या है, एक संबंध है। मैं कहूँ ये इससे बड़ा है, तो ये भी क्या है, एक रिलेशन यानी संबंध हुआ। मैं कहूँ ये काला है, ये गोरा है, तो ये भी क्या है, एक संबंध है। मैं कहूँ ये मोटा है, ये पतला है, तो ये भी संबंध है, ठीक ना। मैं कहूँ ये लंबा है, ये छोटा है, तो ये भी क्या है, संबंध है। मतलब संबंध कई प्रकार के होते हैं, और कौन कौन होते हैं मैं सब बताऊंगा। तो संबंध ऐसे ही पढ़ा जाता है। संबंध क्या है, संबंध कई प्रकार का होता है। किन्हीं दो वस्तुओं के बीच में हम लोग जब तुलना करते हैं तो एक संबंध स्थापित होता है, और उसी संबंध को हम लोग को पढ़ना है। जिससे अगर जैसे हम लोग पर्सनल लाइफ में बात किया जाए तो हम लोग का अलग संबंध होता है, और संख्याओं में अलग थोड़ा सा होता है। तो उन्हीं सबको पढ़ना है, और उन लोगों में भी 2-3 प्रकार का होता है, और कौन कौन होता है मैं अभी आगे बता रहा हूँ। तो अब देखिए, तो लिखिए, जब दो लड़कों में तुलना किया जाए तो पहला संबंध, दोनों लड़के आपस में दोनों लड़के भाई हैं, पहला संबंध। दूसरा कौन संबंध, एक बड़ा एक छोटा है, एक बड़ा एक छोटा है, ये भी एक संबंध है। तीसरा कौन, एक काला एक गोरा है, ये भी एक संबंध हो गया। चौथा कौन, एक लंबा एक छोटा है, ये भी क्या हो गया, ये भी एक संबंध हो गया। तो संबंध समझ में आया ना। संबंध कई प्रकार के होते हैं, और कैसे कैसे होते हैं देखिए, ये किसी भी नोट्स में नहीं मिलेगा आप लोगों को। ये मैं खुद से बता रहा हूँ, और जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ वैसे आप लोग पढ़ेंगे तो हर एक चीज़ क्लियर होगा, और आप लोग सबसे आगे होंगे, यकीन मानिए। तो इतना समझ में आया ना। अब देखिए, अब एक आता है, ये 11th में है, जो मैं बता रहा हूँ यहाँ पे, बहुत जरूरी है। समुच्चय का कार्तीय तल, ठीक। समुच्चय का कार्तीय तल या कार्तीय गुणन कह सकते हैं। कार्तीय गुणन कहिए, यहाँ पे तल नहीं है तो गुणन पढ़ेंगे। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स। ये पढ़ना बहुत जरूरी है। देखिए, अब समुच्चय का कार्तीय गुणन, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स, तो ये पढ़ना है। अब देखिए, मैं अगर कहूँ, एक मान लेता हूँ एक ये समुच्चय है, ये क्या है, समुच्चय है जिसमें अवयव क्या है, जिसमें अवयव है
1 2 3, ठीक है, जिसमें ये अवयव है। और मान लेता हूँ एक बी समुच्चय है। बी क्या है? ये भी क्या है? समुच्चय है। और इसमें मान लेता हूँ कि ए बी दो समुच्चय है। तो समुच्चय का कार्तीय गुणन निकाला जाए तो ए और बी का कार्तीय गुणन, तो ए पहले का है और बी बाद में, तो ए क्रॉस बी लिखते हैं। और इसको कैसे लिखते हैं? तो इसका भी समुच्चय लिखते हैं। तो देखिए ए और बी का कार्तीय गुणन क्या होगा? तो ए क्रॉस बी लिखते हैं। अब देखिए अब क्या होगा, ए के एक एक अवयव बी के एक एक अवयव से गुणा करते हैं। अब देखिए कैसे, पहला वाला है ना, तो पहला करेगा पहला से गुणा, इसमें जो पहला होता है ना उसके एलिमेंट को पहले लिखते हैं। तो इसका क्या होगा, पहले लिखेंगे इसके तत्व, इसके एलिमेंट यानी इसके अवयव को। तो अवयव क्या होंगे, इसके अवयव इसके पहले होंगे। अब बाद में इसके अवयव होंगे, सुना ना। तब देखिए ए पहले है तो इसका पहला, अब बी बाद में है तो बी बाद में। और देखिए ए को ए के साथ लिखेंगे तो एक ब्रैकेट बनाया जाए और एक कामा ए हो गया, ठीक ना। अब ए जाएगा फिर बी के साथ जाएगा तो कामा एक भी जाएगा बी के साथ, तो ए कामा बी हो जाएगा। अब ये सबके साथ कर लिया, अब इसको खत्म कर देते हैं। अब बचा क्या, दो जाएगा तो ऐसे ही करेगा, दो जाएगा तो क्या करेगा, दो ए के साथ करेगा तो दो कामा एक हो जाएगा। इसी तरह फिर दो जाएगा बी के साथ तो दो कामा बी हो जाएगा, ठीक। इसी तरह अब इसको खत्म कर दे क्योंकि सभी के साथ गुणा कर लिया है। अब इसी तरह बात किया जाए तीन का, तो तीन जाएगा तो क्या करेगा, ए के साथ गुणा करेगा तो इसका हो जाएगा तीन कामा ए हो जाएगा, फिर कामा। अब तीन जाएगा फिर बी के साथ करेगा, तो अब देखिए क्या हो जाएगा, थ्री कामा बी हो जाएगा। अब इतना ही खत्म, क्योंकि अब देखिए इसको भी अब खत्म कर दिया जाए। तो अब देखिए तीनों का हो गया, इसे हम लोग कहते हैं ए क्रॉस बी, और इसे मझोला कोष्ठक को बंद कर देंगे। तो ये हो गया ए क्रॉस बी का कार्तीय गुणन हो गया, ठीक ना। अब इसका उल्टा भी आप लोग करेंगे तो क्या होगा, इसका एक और अब लिखेंगे बी और ए का कार्तीय गुणन। तो बी और ए का कार्तीय गुणन क्या होगा, बी क्रॉस ए होगा। तो इसका क्या होगा, एलिमेंट पहले होंगे इसके तत्व, और इसके तत्व क्या होंगे, बाद में होंगे, ठीक है। तो अब इसका भी हम लोग कैसे लिखेंगे, तो इसका अब आएगा इन सभी के साथ गुणा मारेगा। तो इसको देखिए, इसका एक आएगा तो एक कामा एक हो जाएगा, ए फिर दो के साथ करेगा तो ए कामा दो हो जाएगा, फिर ए तीन के साथ करेगा तो ए कामा तीन हो जाएगा। अब इसको खत्म कर देंगे क्योंकि ये तीनों के साथ कर लिया। अब बी आएगा तो एक के साथ करेगा तो बी कामा एक हो जाएगा, बी आएगा दो के साथ करेगा तो बी कामा दो हो जाएगा। अब बी आएगा तीन के साथ करेगा तो बी कामा तीन हो जाएगा, और फिर मझोला कोष्ठक बंद, क्योंकि दोनों अब हो गए। तो ये होता है। और देखिए जो आगे होता है उसके एलिमेंट आगे हैं। देखिए ए के सभी अवयव क्या हैं, देखिए आगे हैं। बी बाद में है तो बी को क्या किया गया है, बाद में रखा गया है। देखिए ऐसे ही सेम इसमें किया गया है, जो पहले है उसको पहले किया गया है, उसके जो अवयव हैं, जो बाद में उसके अवयव को बाद में किया गया है। तो यह है कार्तीय गुणन, अब इसमें देखिए कुछ और बताना है आप लोगों को, तो इसका पहले आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए। और एक और बात, तो इसमें एक सब क्या है, अवयव में ये अवयव हैं जिनकी एक अलग अलग समुच्चय बन रही है कार्तीय गुणन में। और इसमें अगर संख्या निकाला जाए तो देखिए 1 2 3 4 5 6 बन रहा है ना, 1 2 3 4 5 6 हो रहा है। तो इसमें अवयवों की संख्या निकालना कैसे होता है, समुच्चयों में कार्तीय गुणन में अवयवों की संख्या मान लेता हूँ। इसमें इसके लिए ये अवयव है, ये दो है, दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा, पांचवा, छठवां, मतलब 6 गो तत्व इसमें है, मतलब 6 गो अवयव हैं। तो ये क्या है, इसमें कितने हैं, 3, और इसमें कितने हैं, 2। तो इन दोनों का आपस में गुणा किया गया है। तो ये दोनों को जब आपस में गुणा करते हैं 3 दूना 6, यानी 6 बनेगा। इसमें और इसमें किया जाए तो 2 3 6। इसमें क्या है, पहले ए है तो ए में कितने अवयव हैं, 3 हैं, तो 3 है, गुणे। बी में कितने अवयव हैं, 2 हैं, 2। तो कितने ऐसे बनेंगे, 6 गो बनेंगे। तो 6 गो आप लोग देख लीजिए। अगर इसमें बात किया जाए तो इसमें बी है, बी में कितने अवयव हैं, 2, गुणे। ए में कितने हैं, 3, तो 3 2 3 6, इसमें भी 6 गो बनेंगे। देख लीजिए 1 2 3 4 5 6 6 गो बने हैं। इज इट क्लियर। अब थोड़ा सा और देख लीजिएगा, थोड़ा सा। अब इसमें ना ए क्रॉस बी अगर लिखना हो, ठीक ना, ए क्रॉस बी, तो लिखना है क्या, ए में कितने संख्या है, तो ए में मान लेता हूँ m संख्या है, और यदि ए में क्या हो, ए में यम तथा बी में यन अवयव हूँ, तो क्या होगा,
तो ए इंटू एन में क्या होगा, एम इंटू एन होगा। अगर बी क्रॉस ए निकालना हो तो उसमें क्या होगा, एन इंटू एम होगा। और यही नंबर की संख्या होती है। ये नोट में लिखिएगा, यहाँ से ये नोट में लिख लीजिएगा, ये नोट में लिख लीजिएगा, ठीक है। तो इतना समझ आया। और नहीं समझ आया ना तो वीडियो को एक बार और पीछे से करके देख लीजिएगा, ताकि आप लोग को अच्छे से समझ में आए, ताकि हम लोग को आगे बढ़ने में कोई दिक्कत ना हो। तो इतने का आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए। देखिए अब हम लोग क्या लिखना है, तो ये तो हो गया 11th का बात था, ये सब 11th का था। अब 12th में हम लोग क्या पढ़ेंगे, 12th में अब हम लोग पढ़ेंगे 12th में कार्तीय गुणन कैसे पढ़ेंगे, कार्तीय गुणन कैसे पढ़ेंगे। और ए का मान क्या दिया हो, ए का मान दिया है 1, 2, 3, ठीक है, और ये ब्रैकेट बंद। और बी का मान क्या दिया है, बी के समुच्चय क्या दिया है, एक और बी, ए और बी दो समुच्चय, दो अवयव हैं। ये अंदर जो है ना, इनको अवयव कहते हैं। तो जो अंदर होते हैं वो अवयव होते हैं, लिख लीजिए। और नहीं पता है तो जो ब्रैकेट के अंदर होते हैं वो अवयव होते हैं। बी क्या है, समुच्चय है। समुच्चय किसे कहते हैं, जो ब्रैकेट के साथ हो, जो ब्रैकेट के साथ आया हो वो समुच्चय होता है। और उसमें कुछ अंक दिए हो, 1, 2, 3 या ए बी सी डी दिए हो, तो ये अवयव कहलाते हैं और ये समुच्चय कहलाता है। तो अब देखिए इसमें ना इसे क्या कहते हैं, इसे हम लोग देखा जाए तो ये विषम है। विषम कैसे है, क्योंकि ए क्रॉस बी है या बी क्रॉस ए है, तो इसे हम लोग देखा जाए तो ये क्या है, विषम है। लेकिन इसमें हम लोग सम की बात किया जाता है। सम मतलब ए क्रॉस ए का किया जाता है या बी क्रॉस बी का। 12th में हम लोग पढ़ना है, देखिए कैसे कैसे। और ए क्रॉस ए निकाला जाए तो ए क्रॉस ए, तो ए का एक और लिख लीजिए अपने मन से, एक का 1, 2, 3 ए का ही वही अवयव होंगे। अब सेम उसी तरह अब इसमें संख्या कितनी होगी अभी निकाल लेते हैं। ए में कितने हैं, 3 है, गुणे बी में कितने हैं, 3 है। 3 तरीका 9 गो बनेगा, ऐसे ऐसे 9 गो बनेंगे, सब ऐसे ऐसे 9 गो बनेंगे, देख लीजिए 3 तरीका 9। अब 9 गो बनाया जाए तो एक आएगा, इन तीनों के साथ गुणा करेगा तो 1, 2 ये तीनों में गुणा करेगा, ये भी तीनों में, ये भी तीनों में। 1, 2 फिर 1, 3। अब एक का काम खत्म, तीनों मान लिया। अब दूसरा तीनों में देखा जाए तो 2, 1, 2, फिर 3 में आ जाता है 2, 3, ठीक। अब फिर इसका भी काम खत्म। अब तीसरे को दिया जाए, अब क्या तीसरा आएगा 1 में, 3, 1 फिर 3, 2 फिर 3, 3, तो इसे ब्रैकेट बनकर रहता है। ये है सम वाला मतलब ये 12th में पढ़ना है। ए क्रॉस ए लिखेंगे, जिसे हम लोग आर से यानी रिलेशन यानी संबंध से प्रदर्शित करते हैं। तो देख लीजिए यही है, यही मिलेगा आप लोग को 12th में, यही सब पढ़ना है। अगर बात की जाए बी क्रॉस बी का, तो ये कैसे लिखेंगे हम लोग, बी क्रॉस बी का था। बी ए और ले लीजिए, वो भी किसमें क्या रहेगा, ए का बी इसके अवयव होंगे। तो इसमें कितने अवयव हैं, 2 है तो 2 कर लीजिए, गुणे है तो गुणे 2 है, इसमें बी में 2 दूना 4, तो इसमें 4 अवयव होंगे। देखिए कैसे, ए आएगा इन दोनों में गुणा करेगा, बी आएगा इन दोनों में गुणा करेगा। तो इसमें अवयव कैसे लिखेंगे, ए आएगा ए के साथ, ए का ए हो गया, ए बी के साथ गुणा मारेगा तो ए का बी हो जाएगा। यहाँ पे भी कामा, ये शब्द लगाना है, यहाँ पे भी कामा। अब इसको खत्म कर देते हैं क्योंकि काम कर लिया अपना। बी को देखिए तो बी आएगा ए में गुणा करेगा तो बी कामा ए हो जाएगा, फिर बी आएगा बी में गुणा करेगा तो बी कामा बी हो जाएगा, और इतना ही मतलब हो जाएगा। अब इसने को बंद कर दीजिए। अब देखिए 1, 2, 3, 4 को बना है ना, देखिए 2, 2, 4, तो यही है कार्तीय गुणन और यही आप लोग को सीखना था। तो इसको ना आप लोग अच्छे से नोट कीजिएगा, अच्छे से नोट कीजिएगा। इसे क्या कहते हैं, सम वाला मतलब ए हो बी हो, मतलब समान से गुणा किया जाए उसे सम कहते हैं। विषम मतलब जो विभिन्न हो, तो विभिन्न वाला 11th में है और सम वाला 12th में है। तो ये भी मैं बता दिया हूँ और ये भी बता दिया हूँ। तो आप लोग मेरे साथ ऐसे ही पढ़ते रहिए, बहुत मज़ा आएगा। तो इतने का आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे कुछ बताता हूँ। तो अब देखिए, अब देखते हैं जो आखिर में दो वस्तुओं की जब हम तुलना करते हैं तो एक संबंध स्थापित होता है, एक संबंध बनता है। जैसे कि अभी मैंने 2 लड़कों का एग्जाम्पल दिया है, एक बड़ा है तो एक छोटा है, तो ये भी क्या है, एक संबंध है। दोनों भाई हैं तो भाई भी एक संबंध है, काला है गोरा है ये भी एक संबंध है, छोटा है मोटा है ये भी संबंध है, छोटा है बड़ा है ये भी संबंध है। तो मतलब संबंध कई प्रकार के होते हैं। अब संख्याओं में संबंध कैसे होता है, बस यही सीखना है। तो अब देखिए, अब लिखिए आर में संबंध। आर मतलब रिलेशन में संबंध। अब ये कितने प्रकार के हैं, तो 3 प्रकार के हैं। यह 3 प्रकार के हैं। तो कौन कौन, जैसे पहला है स्वतुल्य, जिसे हम लोग कहते हैं रिफ्लेक्सिव। देखिए तो पहला क्या है, स्वतुल्य, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, रिफ्लेक्सिव। क्या, ये समुच्चय लिख लीजिएगा, समुच्चय, समुच्चय ए क्रॉस ए में संबंध, ए क्रॉस ए में संबंध आर, ऐसे लिखिएगा। ए क्रॉस ए कहिए या बी क्रॉस बी कहिए, कोई दिक्कत नहीं है, या सी क्रॉस सी कहिए, कोई बात नहीं है। मतलब ये समुच्चय क्या है, इसमें सम वाले में निकालना है ना हम लोगों को। तो समुच्चय ए क्रॉस ए में संबंध आर, आर क्या हुआ, यह 3 प्रकार का होता है। पहला होता है सतुल्य, सतुल्य मतलब होता है रिफ्लेक्सिव। अब रिफ्लेक्सिव में क्या कहता है, कहता है कि अगर आप कोई ए क्रॉस ए और समुच्चय लेते हैं तो इसमें मान लेता हूँ ए का ए है, बी का बी है,
ए कामा ए है और ए कामा बी है और बी कामा सी है और सी कामा डी है, ठीक ना। और चलिए ऐसे ही डी कामा ये लिख लीजिए। तो ऐसे है तो क्या होगा, तो देखिए ए कामा ए बी बी कामा सी कामा डी कामा ई है ना। अब देखिए अब इसमें इसका मतलब क्या है, यदि ये इसको हम लोग क्या करें, रिलेशन से हम प्रदर्शित करें। रिलेशन क्या होगा, रिलेशन एक तरह से एक को हम लोग आर लिख दिए, ठीक है। तो यदि ए बिलोंग करे आर में, मतलब आर में, हे में इसमें हो ए, अगर ए इसमें हो, ए अगर इसमें हो तो ए कामा ए भी बिलोंग करना चाहिए आर में, तभी यह क्या है, स्वतुल्य है, मतलब रिफ्लेक्सिव है। क्या कहा हूँ, यदि ए बिलोंग करे आर में, मतलब बिलोंग करना मतलब उपस्थित हो, बिलोंग करना मतलब उपस्थित होना, उपस्थित हो, जिसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, बिलोंग्स टू मतलब बिलोंग करे, बिलोंग्स टू रियल नंबर। तो अगर ए उपस्थित हो आर में, तो देखिए ए उपस्थित है कि नहीं आर में, तो है। और तो कह रहा है ए कामा ए, इसको ब्रैकेट में ले, तो ए कामा ए भी बिलोंग करना चाहिए आर में। अगर आर में बिलोंग करेगा तभी यह क्या होगा, रिफ्लेक्सिव होगा। अगर यदि ए कामा ए न बिलोंग करे तब वो क्या होगा, रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। समझ आया। अगर ए आर में उपस्थित हो तो ए कामा ए आर में उपस्थित होना चाहिए। इसका मतलब क्या है, उपस्थित होना। बिलोंग्स का मतलब क्या है, उपस्थित होना। और यदि उपस्थित है तो वह रिफ्लेक्सिव यानी स्वतुल्य है। यदि अगर ए कामा ए बिलोंग नहीं कर रहा है आर में, मतलब वो स्वतुल्य नहीं है, रिफ्लेक्सिव नहीं है। इसी तरह और दूसरा कह रहा है, अभी एक एग्जाम्पल के साथ अभी क्लियर कर दूंगा। दूसरा कह रहा है, दूसरा क्या है, संक्रामक नहीं, सममित, जिसे सममित कहते हैं, ठीक है। सममित जिसे हम लोग क्या कहते हैं, सिमेट्रिक, जिसे इंग्लिश में हम लोग सिमेट्रिक कहते हैं। अब देखिए सिमेट्रिक क्या कहता है, यदि, यही हम लोग लेके चलेंगे, यदि ए कामा बी बिलोंग करे किसमें, आर में, यानी संबंध में जो मिला है आर में, तो क्या, तो बी कामा ए भी बिलोंग करना चाहिए किसमें, रियल नंबर में, तभी यह क्या होगा, सममित होगा, सिमेट्रिक होगा। यदि ए कामा बी बिलोंग करे आर में, बिलोंग करे मतलब उपस्थित होना, ठीक है, बिलोंग्स टू। तो यदि ए कामा बी बिलोंग करे आर में, तो वो बी कामा ए, मतलब इसका क्या उल्टा, इसमें क्या कहना है, उल्टा पुल्टा, ये उल्टा पुल्टा का नियम है। और ये क्या है, ये किसका नियम है, डबल का नियम है, डबल का नियम है, ये डबल का नियम है, उल्टा पुल्टा का नियम है। देख लीजिए उल्टा पुल्टा मतलब ए कामा बी बिलोंग कर रहा है, ए कामा बी बिलोंग कर रहा है, तो कह रहा है बी कामा ए होना चाहिए। तो देख लीजिए इसमें ए कामा बी है, लेकिन क्या कहीं बी कामा ए है, नहीं है, मतलब यह क्या है, यह सममित नहीं है, ये संबंध क्या है, सममित नहीं है। समझ में आया। ए कामा ए बिलोंग कर रहा है, देखिए ए कामा बी बिलोंग कर रहा है, ए कामा बी बिलोंग कर रहा है, तो ये क्या है, यह संबंध, मतलब ए कामा बी तो बिलोंग कर रहा है, लेकिन बी कामा ए भी बिलोंग करना चाहिए। तो बी कामा ए बिलोंग कर रहा है, बी कामा ए नहीं, बी कामा सी है, लेकिन बी कामा ए नहीं है। तो इसका मतलब यह संबंध है, जो संबंध जो हम लोग लिखे हैं वो सममित नहीं है। अगर है उपस्थित होता उसमें तो तब रहता, लेकिन नहीं है तो नहीं है। ठीक। अब देखिए तीसरा क्या कह रहा है, तीसरा संक्रामक इसे हम लोग कहते हैं ट्रांजिटिव। तो ट्रांजिटिव। अब ये ट्रांजिटिव क्या कहता है, यदि ए कामा बी बिलोंग करे किसमें, रियल नंबर में, और बी कामा सी भी बिलोंग करे किसमें, रियल नंबर में, तो सी कामा ए भी बिलोंग करना चाहिए किसमें, रियल नंबर में बिलोंग करना चाहिए। और नहीं किया, यदि ए सी कामा ए अगर न बिलोंग करे, तो न बिलोंग करे आर में, तो वो क्या होगा, बिलोंग करे मतलब ये क्या होगा, उपस्थित न हो। उपस्थित इसका मतलब काट दिया, इसका मतलब क्या है, उपस्थित न हो। तो अगर बिलोंग न करे तो क्या होगा, वह संक्रामक नहीं होगा। लेकिन अगर बात किया जाए, अगर सी कामा ए भी उपस्थित रहे उसमें संबंध में, तो वह संक्रामक भी होगा।
ठीक ना, संक्रामक भी होगा। यही संबंध हम लोग को पढ़ना है और मैं कैसे कैसे समझा रहा हूँ ऐसे ही समझिए। नहीं समझ में आ रहा हो तो एक बार और वीडियो पीछे करके देखिए थोड़ा आप लोग को लगेगा, थोड़ा हार्ड लगेगा, लेकिन मैं जैसे समझा रहा हूँ ऐसे आप लोग बहुत ही आसानी से समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं। बस ये आराम से रिलेट करके पढ़ते रहिए। जैसे मैं बोल रहा हूँ ए कामा बी और बी कामा सी अगर इसमें बिलोंग कर रहा है तो सी कामा ए भी बिलोंग करना चाहिए इसमें, तभी यह संक्रामक होगा, अन्यथा नहीं होगा। चेक करते हैं क्या यह संक्रामक है। देखिए ए कामा बी इसमें है और बी कामा सी और बी कामा सी भी है। बहुत बढ़िया, बी कामा सी भी है तो सी कामा ए भी होना चाहिए। सी कामा डी है लेकिन सी कामा ए नहीं है, मतलब ये क्या है, ये संक्रामक नहीं है, संक्रामक नहीं है। ठीक ना। अब देखिए, अब ये तीनों समझ में आ गया, यही तीनों है। तो अब देखिए, अब देखते हैं अब जो चौथा है, जो नोट में करके लिखना है। यदि यदि कोई संबंध स्वतुल्य कामा सममित तथा संक्रामक हो तो उन्हें मतलब उसे तुल्यता संबंध कहते हैं। ठीक ना। मतलब अगर हम कोई ऐसे ही एक रिलेशन लिए, मतलब ऐसे ही एक कार्टेशियन प्रोडक्ट लिए, कार्टेशियन प्रोडक्ट मतलब जो कार्तीय गुणन हो तो उसमें अगर तीनों, तो देखिए, तो अभी हमने क्या बताया, ये अभी स्वतुल्य, सममित और संक्रामक तीनों बता दिया। जब तीनों हो कोई संबंध तो वह उसे क्या कहते हैं, तुल्यता संबंध कहते हैं, उसे तुल्यता संबंध कहते हैं। अब देखिए कैसे, ये एक संबंध हमने ले लिया जिसमें ए बी सी ए डी ई है। ठीक ना। अब देखिए मैं कह रहा हूँ कि क्या यह तुल्यता है, इसी तरह सवाल में आप लोगों को पूछेगा क्या यह तुल्यता संबंध है, तो हम लोग ट्राई कैसे उसमें चेक कैसे करेंगे। पहला वाला चेक करेंगे। पहला क्या कर रहा है, डबल मतलब ए आया है कि नहीं, तो ए है, ए बिलोंग कर रहा है, ठीक है, तो ए आया है कि नहीं, तो ए आया है, मतलब यह क्या है, ए देख लीजिए, ए आया है, मतलब यह क्या है, तुल्यता संबंध है। यह तुल्यता यानी पहला है, ठीक, पहला है। दूसरा क्या है, सममित, उल्टा पुल्टा, मतलब ए बी है तो बी ए भी होना चाहिए। देखिए इसको उल्टा कर दिया गया है तो उल्टा होना चाहिए इसमें, उल्टा। देखिए ए है तो ए का उल्टा करेंगे तो ए ही हो जाएगा, मतलब ये सही है, ठीक ना। ए बी है तो क्या बी ए है, इसका उल्टा है तो बी ए है, नहीं है। बी सी है क्या सी ए है, सी डी है, नहीं सी बी है, सी बी तो सी बी भी नहीं है। सी डी है तो क्या डी सी है, नहीं है। यानी उल्टा पुल्टा नहीं है, सबका उल्टा पुल्टा होना चाहिए, तभी वह क्या कहलाएगा, सममित कहलाएगा। ये नहीं कि ये का उल्टा पुल्टा है तभी कहला जाएगा, नहीं, जब सबका उल्टा पुल्टा इसमें उपस्थित होगा, उल्टा पुल्टा उपस्थित होगा, सबका डबल भी उपस्थित होना चाहिए, सबका उल्टा भी उपस्थित होना चाहिए, तभी वह क्या कहलाएगा, सममित यानी सिमेट्रिक कहलाएगा। समझ में आया ना। तो ये समझ आ गया। तो मतलब ये क्या है, नहीं है उपस्थित, तो मतलब क्या है, पहला है, दूसरा नहीं है। अब तीसरा चेक करते हैं, संक्रामक, ट्रांजिटिव चेक किया जाए। इसमें ए बी और बी सी यदि बिलोंग करें रियल नंबर में तो इसमें सी ए भी बिलोंग करना चाहिए। ये नहीं कि वो नहीं करेगा तो क्या होगा, वो संक्रामक नहीं होगा, और बिलोंग नहीं करेगा तो संक्रामक नहीं होगा। यदि सी ए बिलोंग करेगा मतलब उपस्थित होगा आर में, यदि सी ए उपस्थित होगा आर में तो वह संक्रामक होगा। अब देखिए कैसे, तो अब देखिए ए बी है, बी सी है, क्या सी ए है, नहीं है, मतलब ये तीसरा भी नहीं है, तो ये क्या है, ये दूसरा हो गया, यानी तीसरा भी नहीं है, मतलब ये क्या है, ये पहला वाला है, बाकी दूसरा और तीसरा नहीं है। तो समझ में आया ना। तो अब समझ में आया आप लोगों को। तो वह यह क्या है, यह तुल्यता संबंध नहीं है। यह तुल्यता संबंध होता तो इतना आप लोगों को समझ में आ जाता, सब मिल जाता, ठीक ना। अभी हम लोग एक एग्जाम्पल करते हैं, इतने का आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए।